गुड इवनिंग। कैसे हैं हम सब? कैसा रहा आज का सेशन? अच्छा था ना? कितने सुंदर सुंदर हमने रोजेस बनाए ना। वाह, वेरी नाइस। बहुत लोग अभी भी दिखा रहे हैं अपने पिक्चर्स। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ ये सेशन कंप्लीट किया है। सो सब अपने आप को थैंक यू बोलेंगे। खुद को थैंक यू बोले, सबसे पहले खुद को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि हमने इंटरेस्ट लेकर के ये सेशन को कंप्लीट किया है ना। Yes, Astha, I can see your drawing. It's very nice. तो आज हम सीखेंगे वैदिक मैथ्स। अब वैदिक मैथ्स क्या है? वैदिक मैथ्स का इंट्रोडक्शन आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली कंटेंट में आते हैं कि वैदिक मैथ्स होता क्या है, कैसे हम मैथमेटिक्स को इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स का जो बेसिक होता है वो होता है कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हमने किया तो पूरा का पूरा मैथ्स खराब हो जाता है, हमारे मार्क्स 0 मिलते हैं। भले हमारा प्रोसेस सही हो, बट कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मार्क्स सारे के सारे कट हो जाते हैं। होता है ना बहुतों के साथ। हाँ, तो हम कैलकुलेशन को इजी वे में कैसे करें वो हम आज सीखेंगे। ठीक है। और ये बहुत ही पुराना टेक्निक है, ये सालों से चला आ रहा है, बट हम इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बट हमें बेसिक को अगर मजबूत करना है तो इसमें हमें टाइम इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। मैंने टाइम स्पेंट वर्ड यूज नहीं किया, मैंने टाइम इन्वेस्ट वर्ड यूज किया है। इन्वेस्ट मतलब कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज हम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे हर किसी को आता है मल्टीप्लिकेशन करना? मल्टीप्लिकेशन सबने सीखा है ना? 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन सबको आता है ना? लेट मी सी द स्क्रीन एक बारी। हाँ, सबने सीखा है ना? देयर इज नोबडी एट दिस एज की जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। सबको आता है मल्टीप्लिकेशन, सबने सीखा है। और कहीं ना कहीं हमें टेबल्स में भी बहुत दिक्कतें आती है। लास्ट टाइम जब हमने क्लास लिया था तो सबके क्वेश्चंस थे कि मैम हम टेबल कैसे याद करें, दीदी हम टेबल कैसे लर्न करें, सबका ये डाउट रहता है ना। और जनरली हम टेबल्स भूल जाते हैं, है ना। तो आज मैं जो टेक्निक आपको बताऊंगी उस टेक्निक से आप टेबल्स को भी अच्छी तरह से लर्न कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको, थोड़ा सा उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। वो जो लॉजिक में सिखाऊंगी वो लॉजिक को पहले समझना पड़ेगा। जब आप उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, तो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में आप विजुअली मतलब मन से भी आप उसको कैलकुलेट कर सकोगे। कितना भी बड़ा टेबल हो, कितना भी, मान लो 20 बोल दिया किसी ने 78 का टेबल सुनाओ, इज इट डिफिकल्ट टू से 78 का टेबल? हाँ या ना? डिफिकल्ट है ना? 2 का टेबल इजी है? अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि ये किसने डिसाइड किया कि 2 का टेबल इजी है, 78 का टेबल टफ है? किसने डिसाइड किया? हमारे टीचर्स लोग। हाँ, हमने खुद ने, राधा राधा जोशी। यस, आई कैन सी दैट यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड योरसेल्फ। हाँ, हमने डिसाइड किया है कि 2 का टेबल इजी है, 78 का डिफिकल्ट है। बट हमारा ब्रेन जो है ना बच्चों, उसको डिफिकल्ट और इजी वर्ड में डिफरेंशिएशन पता नहीं चलता है। ब्रेन को पता नहीं है कि डिफिकल्ट क्या होता है, इजी क्या होता है। वो सब चीजों को एक जैसा ही देखता है। बट हम बताते हैं ब्रेन को कि देखो ये इजी है, ये टफ है। अभी ब्रश करना तो इजी है ना, सब ब्रश करते हैं सुबह उठ के, इजी है ना। पर 30 मिनट्स मेडिटेशन करना टफ है ना। मेजॉरिटी को टफ लगेगा, बहुत लोगों को होगा कि वो टफ नहीं लगेगा, है ना।
बहुत लोग होंगे कि वो आराम से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी बैठ सकते हैं, बट मेजोरिटी कहते हैं कि उन्हें वो टफ लगता है। अभी वही सीन हो गई, अगर ब्रश करना इजी है तो मेडिटेशन करना भी इजी होना चाहिए। अब मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ, वैदिक मैथ्स पे हम आएंगे, उसके पहले कुछ कुछ टेक्निक सीखेंगे ताकि आप वैदिक मैथ्स को अच्छी तरह से समझ सको। कोई भी काम, कोई भी काम, सब पुट योर स्पाइन स्ट्रेट एवरीबॉडी, पूरा अटेंशन हमारे ऊपर। अभी बस आधे घंटे 45 मिनट्स के लिए हम ध्यान देंगे कि बहुत अच्छी टेक्निक सीखेंगे जो आपको लाइफ लॉन्ग काम में आएगी। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी टास्क, बीट एनीथिंग, गिटार बजाना, डांस करना, पेंटिंग करना, जैसा अभी बहुत लोगों को लगा कि शायद पेंटिंग हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी सब्जेक्ट, मान लो किसी को मैथ्स में डिफिकल्टी होती है, किसी को हिस्ट्री में डिफिकल्टी होती है, कोई भी टास्क, एनी टास्क, मान लो आपको गुस्सा बहुत आता है, आप बोलते मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मान लो आपको करेला पसंद नहीं है, खाने में कुछ पसंद नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में होती है जो बहुत डिफिकल्ट लगती है, हमें लगती है ना। और ऐसे बहुत सारे चीज भी हैं जो हमें बहुत इजी लगता है, बहुत आराम से कर लेते हैं, जैसे कि ब्रशिंग योर टीथ, जैसे कि नहाना, जैसे कि कार्टून देखना, कितना इजी है। टीवी देखना, टीवी ऑन किया और हमने देख लिया। और क्या क्या इजी होता है, कपड़े पहनना, बाल खुजलाना, इजी है ना, सब खुजला सकते हैं, नाक खुजलाना, ऐसे ऐसे सब कर सकते हैं, इजी है ना ये बहुत। तो जो भी काम डिफिकल्ट लगता है ना, हाँ राधा, खाना खाना, हाँ वेरी इजी, पानी पीना, वेरी इजी। तो जब भी आपको कोई टास्क सामने आए, ध्यान से सुनना सबको, कभी भी कोई भी टास्क सामने आए, पॉज फॉर 5 मिनट्स, अपने आप को देखो वो काम करते हुए जो बहुत इजी लगता है, जैसे किसी ने बोला खाना खाना, किसी ने बोला ब्रश करना। अभी मान लो मुझे एग्जाम देना बहुत डिफिकल्ट लगता है, मुझे डर लगता है, तो मैं क्या करूंगी, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करूंगी, अपने आप को देखूंगी मैं ब्रश करते हुए। हाँ, सुबह करते ना सबको, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं, एक्चुअली इंटरनेट कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू हो गया था। हाँ, तो मैं कहाँ थी, मैं आपको बोल रही थी कि कोई भी काम जैसे डिफिकल्ट लगता है, जैसे कि मैंने बताया एग्जाम देना डिफिकल्ट लगता है, या मान लो हिस्ट्री आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपको लर्न नहीं हो रही है चीजें, एनीथिंग विच सीम्स वेरी डिफिकल्ट टू यू, क्लोज योर आईज फॉर 2 मिनट्स, imagine it, visualize yourself brushing teeth in the morning। सुबह उठ के कैसे उठते हैं, कैसे फटाफट ब्रश में पेस्ट डालते हैं, फट 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 हम करते हैं, कितना इजी है वो। अपने आप को वो थिंकिंग में लेके जाना है, कितना इजी है। खाना प्लेट में रखा है, मैं तो फटाक से खा लेती हूँ, आंखें बंद करके ये सारी चीजें विजुअलाइज करनी है, और इमीडिएटली अपने ब्रेन को बोलना है जिस तरह ये ब्रश करना इजी है, जिस तरह ये खाना इजी, उतना ही इजी मेरे लिए ये सब्जेक्ट याद करना है। समझ में आई सबको? डिड यू अंडरस्टैंड? तुरंत इमीडिएटली इजी काम को, इजी टास्क को देखना है जो बहुत इजीली करते हो डेली रूटीन में, और इमीडिएटली देखना है वो टास्क जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है और उसको करते हुए विजुअलाइज करना है। मान लो आपको गिटार बजाना नहीं आता है, देख रहे हम खाना खा रहे, कितना इजी है खाना खाना, कितना टेस्टी लगता है, अरे मैं तो गिटार भी बहुत अच्छे से बजाती हूँ, इट्स वेरी इजी, वाह।
समझे? विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस, एनीथिंग। मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, कौन सा काम इजी लगता है? मुझे कपड़े पहनने बहुत इजी लगते हैं। अच्छा, कैसे पहनते? कपड़े डाला, हाथ ऐसे ऐसे किया, ट्राउजर डाला, इट्स वेरी इजी, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, मैं तो मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से करती हूँ, आधे घंटे मेडिटेशन कर लेती हूँ, इट इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर मी। ऑलराइट, तो आज से हम कोई भी काम को डिफिकल्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, है ना? और फिर अगर डिफिकल्ट लगता है तो 2 मिनट्स बैठ के और फिर वो विजुअलाइजेशन जो मैंने आपको सिखाई, इजी काम देखने के बाद डिफिकल्ट काम देख के उसको मर्ज कर देना। पेरेंट्स भी अगर पूछते ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है तो बोलना नहीं मम्मी, नहीं पापा, दीदी ने सिखाया है, जैसे वो काम इजी है वैसे ये काम भी बहुत इजी है। ठीक है? तो जैसे सारी चीजें इजी है वैसे वैदिक मैथ्स भी इजी है ना? चलो, हम कुछ टिप्स सीखते हैं अभी। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सब पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे। एवरीबडी इज हैंडी विद पेन एंड पेपर? जोविता? ओके। अभी मैं आपको, हाँ गुड, अभी मैं आपको बताती हूँ कि 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं। जैसे मैंने अपने डायरी में लिख के रखे हैं तो वो वही सारे प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैं लैपटॉप जो यूज करी है, मे बी आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो उसको समझने में, अगर है तो बता दीजिएगा मुझे। ठीक है? अभी एक नंबर है 54। देखो ये नंबर्स भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आज हमने ड्राइंग सीखा है ना, तो ये आर्टिस्टिक नंबर्स लिखूंगी मैं आज। ठीक है? थोड़े से टेढ़े, ये थोड़े से मेढ़े, वैसे वैसे नंबर्स लिखूंगी आज मैं। अगर मैं बोलूं 54, सबने प्लेस वैल्यू सीखा है ना स्कूल में? प्लेस वैल्यू। आई अनम्यूट समबडी और उसको पूछूंगी मैं प्लेस वैल्यू। ठीक है? दीदी किसी को अनम्यूट करने का हेल्प करेंगे प्लीज? हाँ जी, हाँ, बोले किसको संस्कृति करना ने हैंड रेज किया है, ऋषभ ने ओके भी किया है, बहुत लोगों ने किया, किसी एक को करेंगे बच्चों। ठीक है? अभी अभी हैंड रेज करना छोड़ दें, मैं वीडियो में देख रही हूँ। आप किसी को भी अनम्यूट कर संस्कृति सकते को हैं। अनम्यूट किया है। यस मैम। इसको अनम्यूट किया है, आई कांट सी द पर्सन। ओके, ओके, हाँ, देयर यू गो। संस्कृति। यस मैम। हाँ जी, मुझे भी अनम्यूट किया। तो आप मुझे बताएंगे मैम मैं आपको किसका प्लेस वैल्यू बताऊं? गुड क्वेश्चन, थैंक यू। 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? मैम 4 का प्लेस वैल्यू 1 है। 1 है। और 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? मैम वो 10 है। 10 है। तो 5 को हम कैसे लिखते हैं अगर उसको मुझे एक्सपैंड करना हो तो? मैम अगर 54 को एक्सपैंड करना हो तो कैसे करेंगे? मैम हम 5 का पहले 50 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे। हाँ, वेरी गुड। यानी कि 5 का प्लेस वैल्यू कितना है? 50। 10। प्लेस वैल्यू इज 10, बट इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे हम एक्सपैंड करेंगे तो 50, राइट? यस मैम। ठीक है। और अगर मान लो, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 2 6, इसमें 1 2 6 को एक्सपैंड कैसे करेंगे प्लेस वैल्यू के हिसाब से? मैम उसको 100 प्लस 20 प्लस 6 लिखेंगे। वेरी नाइस। सबको पता है ना ये बात? अब 54 को हमें मल्टीप्लाई करना है, मान लो 4 से। आई एम सो सॉरी, थोड़ा आर्टिस्टिक हो रहा है मेरा यहाँ पे राइटिंग।
प्लीज बेयर विथ माई राइटिंग। लेकिन आप 54 इंटू 4 कैसे करेंगे? 54 इंटू 4 कोई और अनम्यूट होके बताए। हाँ राधा को अनम्यूट किया है। हाँ जी कीजिए। हाँ राधा। मैम हमें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर नीचे लिखना है। फिर हमें 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसको 4 के वेदिका 4 का नीचे लिखना है। फिर हमें उन दोनों का एडिशन करना है और जो आंसर वहां पे आएगा वो होगा उसका फाइनल आंसर। ऑलराइट, ये हुआ इलोंगेटेड मेथड जो हम स्कूल में सीखते हैं। अभी वैदिक मैथ्स कैसे बताता, अभी इसे हमें एक लाइन में करना है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। इसे वैदिक मैथ्स में हमें कैसे सीखना है। कुछ दिनों के लिए डोंट लुक एट द टाइम कि कितने टाइम पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ। चालू करी थे सॉल्व, आई विल नॉट सॉल्व। टेक्निक को समझेंगे कुछ दिनों के लिए। ओके, प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो टेक्निक को सीखेंगे। एक बार टेक्निक आपके साथ आपके पूरे ब्रेन में बैठ गया, बुद्धि में बैठ गया ना, तो इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इट विल नॉट टेक मोर देन 2 seconds और 3 seconds फॉर यू। इट इज सो इजी। अभी नॉर्मल कैलकुलेशन में आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा ये करने के लिए, लेकिन जो वैदिक मैथ्स है वो ये कहता है कि 50 का 5 का प्लेस वैल्यू इज 50, एवरीबडी नोज इट। तो 50 इंटू 4 करो, कितना होता है 50 इंटू 4? 200 प्लस 4 इंटू 4 करो 16, और इस दोनों को ऐड कर दो। 200 प्लस 16 ऐड करना बहुत इजी है ना। समझ में आया क्या किया मैंने? 4 इंटू 4 16 एंड 50 का प्लेस वैल्यू 50 इंटू 4 इज 200। तो 200 प्लस 16 इज 216। शीतल दीदी जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कुछ बच्चे डाउट है ऐसा मैसेज डाल रहे हैं, तो अगर वो मैसेज करते हैं, उनका जो भी डाउट मैसेज है तो अच्छा रहेगा, मैसेज कर सकते हैं। हाँ, क्या डाउट है जरा बताएंगे जी। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो डाउट अभी अच्छा, संस्कृति आप पूछ सकते हैं कि आपका डाउट क्या है? जो भी डाउट्स है आप ना चैट विंडो पर लिखते चलो, हम रीड करके आपको बताएंगे। आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अभी देखो बच्चों, अभी हमने स्टार्ट किया है। ओके, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टेबल्स में कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी देर बाद हम आपके डाउट सेशन हम लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? क्या ये टेक्निक समझ में आया सबको? एवरीबॉडी, हमने क्या किया, पहले क्या करते थे? 4 4 जा 16, कैरी 1, फिर 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21, ऐसे करते थे ना। अभी क्या करना है? प्लेस वैल्यू देखना है। ये 54 नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसको 50। तो 4 4 जा 16, माइंड में 16 रखा है। 5 4 जा 54 जा 200, 200 प्लस 16 is 216. Is it the easier method than before? Yes or no? Yes. गुड। अभी ऐसे ही हम दूसरा नंबर देखते हैं। 63 इंटू 5। अभी क्या करेंगे? 5 इंटू 3 15। माइंड में क्या रखना है हमें? 15 माइंड में रखना है हमें। और 65 जा 300, 300 प्लस 15 315। हमें यहाँ पे क्या ऐसे करना पड़ा? 5 3 जा 15, फिर कैरी 1, 6 5 जा 30 प्लस 1 31। क्या हमें ये करना पड़ा? नहीं। इजियर है ये मेथड। गुड। अभी देखते हैं दूसरा। 92 इंटू, अभी मैं किसी को अनम्यूट करूंगी। हाँ,
किसी को अनम्यूट करे जो अनम्यूट नहीं हुआ है आज तक। दीदी शेख सईदानी। यस मैम। और किरत कौर को किया है। अच्छा अच्छा ठीक है, शेख मैं आपको बाद में लूंगी। हाँ 92 into 6 विदाउट पेन एंड पेपर बताओ। नो 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 यूजिंग पेन एंड पेपर। Okay, ma'am. Ma'am, first we will write 9 as 90 and 2 as it is 2. Then नहीं 6 आप मुझे nines are एक्सप्लेन मत करो, आप 54. डायरेक्ट आंसर दो। Ma'am, 66. 6 2s are 12, राइट? Yes, अभी ma'am. 90 को नहीं करना है। 9 into 6 54 होता है, तो 540 ले लेंगे क्योंकि 9 का प्लेस वैल्यू इज 90। इसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 552। आपने 6 कैसे बोला? कोई बात नहीं, आपको टेक्निक सीखना है आज। प्रैक्टिस आप करते रहो, ये आपको आ जाएगा, ठीक है? डोंट गेट डिसहार्टन अगर आपको मिस्टेक होता है। मिस्टेक स्टार्टिंग में होगा क्योंकि हमने आज तक पेन एंड पेपर में ही कैलकुलेशन किया है, कभी भी डायरेक्ट हमने माइंड से कैलकुलेशन नहीं की है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इट इज वेरी इजी। ठीक है, करके देखेंगे अभी। और दूसरा 44 into 3 unmute anybody दीदी प्लीज। ओके। युवराज अग्रवाल। हाँ चलेगा, किसी को भी कर सकते हैं। युवराज विदाउट पेन एंड पेपर टेल मी द आंसर। Ma'am, ये 3 multiply by 4. बोलिए। हाँ, कितना होता है 3 multiply by 4? 12. 12। और फिर उसके बाद क्या करना है हमें? 3 multiply by 4. कितना होता है? 40. 3 multiply by 4 40 नहीं होता है बच्चे। अच्छा आप मुझे बताओ। अच्छा आपके साथ कोई है क्या? पेरेंट्स आपके साथ कोई बैठा है तो आप स्क्रीन पे लेके आएंगे उसे। नहीं, अरे मैं वो बुक में किया था ना, इसलिए वो पढ़ रहा हूँ। नहीं आपके साथ बेटा, आपके साथ कोई है तो मैं उनसे बात करना चाहूंगी। कोई नहीं, देखो। क्या बोल रहे? है ना, मम्मी है ना? यस मैम, मम्मी अंदर गई। हाँ मैम, आपको ये टेक्निक समझ में आया ना? हाँ मुझे आया समझ में। आया ना? तो आप इनको बाद में एक्सप्लेन कर देना। डिड यू फाइंड इट इजियर देन बिफोर, जो पहले कैलकुलेशन करता था? हाँ नहीं, इजी है, ये सेकंड मेथड भी इजी है, वैदिक मेथड इजी है ना? हाँ तो हाँ। ये कैलकुलेशन आप इनको बाद में आप एक बार रिवीजन करा देंगे। अभी स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। सो आप पेरेंट्स अगर है तो साथ में बैठे, जो छोटे बच्चे हैं उनको आप पहले सीखे, फिर बच्चों को बाद में भी ये चीज सिखा सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली एक ही सेशन में बच्चे इतने अडेप्ट नहीं बनेंगे कोई भी चीज को लेकर के। एनीवेज, एनीबॉडी एल्स हु वुड लाइक टू ट्राई? जीविका पवार। हाँ आर्या मैं लूंगी आपको, डोंट वरी बेटा। यस जीविका। यस मैम। पुट ऑन योर वीडियो। हाँ जी बताइए। Ma'am, the answer will be 132. वेरी गुड, 132। आपने जो मैंने आपको बताया था उसी के हिसाब से किया ना आपने? उसी तरीके से किया ना? गुड। हाँ, पर थोड़ी पहले गड़बड़ हुई थी, फिर बाद में वापस से किया।
कोई बात नहीं, गड़बड़ होगी थोड़ी, जैसा मैंने बोला ये नया चीज है ना, तो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, बट वंस यू नो द टेक्निक, ये बहुत इजी लगेगा आपको। जैसे कि मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 4 3s are 12, 12 को माइंड में हमने फिक्स कर दिया। अभी ये प्लेस वैल्यू 40 है, तो हम क्या करेंगे, 4 3s are 12 वापस करेंगे तो 120, 40 into 3 is 120, तो 120 plus 12 is 132, है ना इजी। अभी चलो हम आगे बढ़ते हैं। 86 into 9 कौन सॉल्व करेगा? कामिनी काले। हाँ 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 बोलो बेटा। यस मैम। कीजिए, इसको मेंटली करना है, पेन एंड पेपर यूज, अगर आपने टेक्निक समझ में आ गए तो मेंटली करेंगे हम इसको। हाँ बताइए। 9 6 करना है हमें, का जो आंसर आता है 1 मिनट मैम। 9 6 is 54, so we want 4 and carry over 5 on 8, and 9 8s are what answer on 1 minute ma'am? आपको टेबल्स लर्न करना पड़ेगा बेटा, ये टेक्निक में यू शुड 72 आंसर ही 72 में 5 ऐड करना है, so it is 72 73 74 75 76 77। आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये पहले वाले ही टेक्निक यूज कर रहे हो, अभी जो मैंने सिखाया ना आप ये टेक्निक नहीं यूज कर रहे हो। कोई और बताएगा? दीदी आर्या एंड अदिति बहुत देर से फिंगर रेज किए हुए हैं। ओके आर्या एंड अदिति एक ही फ्रेम में है। हाँ आर्या अदिति। यस हाँ जी बताइए। आंसर आवाज नहीं आ रही आपकी। आप मुझे कैलकुलेशन बताओ कि कैसे कैसे किया आपने। आवाज नहीं आ रही है उनकी। 80 है, आपको आ रही है क्या इनकी आवाज? मुझे आवाज नहीं आ रही है उनकी। नहीं आ रही है उनकी, शायद माइक का प्रॉब्लम है। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है आर्या। किसी और को ट्राई करते हैं। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, तक्ष पुजारी से बात करते हैं। मैम आंसर इज 430। ओके आपने कैलकुलेशन कैसे किया? आप मुझे कैलकुलेशन बताएंगे। मैम मैंने 8 का राउंड ऑफ किया, फिर उसको जो आंसर है उसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका जो आंसर आता है उसका 430 है। ठीक है, ओके वेरी गुड। अभी पिया पीयू मैं आपको बताऊं, मैं आपको नेक्स्ट आंसर ले लूंगी। अभी मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। 9 6 और 8 into 9 is 72, यानी कि 720, क्योंकि प्लेस वैल्यू 8 का क्या है 80 है, तो 0 ऐड करेंगे यहाँ पे हम। 720 plus 54 will be the answer, यानी कि 774। ठीक है। किसी ने कहा था उनको क्लैरिटी नहीं आई है, अगर कोई है ऐसा तो आप मैसेज लिख सकते हैं कि मुझे क्लियर नहीं हुआ है। अब सेम वे में हम टेबल्स कैसे याद करें, तो बहुत इजी है। मान लो 17 into 7 है, 7 7s are 49, 10 into 7 is 70, 70 plus 49 is 119।
समझ में आया? समझ में आया? जैसे कि 16 into 5 कैसे करेंगे? 6 5s are 30, 30 को माइंड में रखेंगे और 10 into 5 is 50, 50 plus 30 is 80. समझ में आया सबको? किसी को अगर मैम यू कैन डू इट विथ एन एक्सप्लेनेशन, बेटा एक्सप्लेनेशन ही दे रही हूं और मैं वापस से सिखाती हूँ। मान लो 19 into 2 है, क्या करना है? 9 into 2 कितना होता है? 9 2s are 18. आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबको 8 तक 10 तक का तो टेबल तो आता है, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट 10 तक का टेबल तो सबको आता होगा। जो भी डिफिकल्टी आती है वो 12 से नहीं, मेरे ख्याल से 13 से डिफिकल्टी आती है। तो हमें मेक श्योर करना है कि 10 तक का तो टेबल हमारे पास हो। तो 9 2s are 18, अभी 1 का प्लेस वैल्यू इज 10, तो 10 into 2 is 20, तो 20 plus 18 is 38। इस तरह से टेबल आप याद कर सकते हो। किसी और को कुछ डिफिकल्टी हो रही है अभी समझने में? अभी दीदी किसी को अनम्यूट करेंगे, मैं उनको ऐसे ही डायरेक्टली पूछूंगी। अग्रिम को अनम्यूट किया है। हाँ जी अग्रिम, पेन एंड पेपर नीचे रखेंगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है? अनम्यूट करो आप। अनवी कुमार मैं वापस से बताऊंगी आपको। मैम कैन यू प्लीज टेल अगेन? अभी पेन एंड पेपर यूज नहीं करेंगे। अभी 16 into 5 बताइए, मेंटल कीजिए। 16 into 5 80। आपको टेबल लर्न है? यस मैम। अच्छा ओके। 19 into 8 नहीं, आपको कैलकुलेट करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। किसी और से पूछ ले इसका। 19 into 8, 9 8s are 72, तो माइंड में 72 रखा हुआ है। फिर 10 into 8 is 80, 80 plus 72 152। एग्जैक्टली। समझे टेबल कैसे रहेगा? इस तरह से आप टेबल भी बहुत इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है? आर्या एंड अदिति, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, इसलिए आप फिंगर। आ रही है अभी आवाज? ठीक है, आप अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। आवाज? हाँ मैम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? अच्छा आप मुझे बताओ। 13 into 5 मैम 68 65। ओके आपको टेबल याद होगा इसका मतलब। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछती हूँ एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। 79 into 7 आप कैसे करोगे आर्या? मैम 553। ओह नाइस, मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले आपने आंसर दे दिया, वेरी नाइस। अभी 89 into 8 बताएंगे? 792। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 712। यस गुड। तो दिस इज वेरी इजी, जैसे कि आर्या ने किया है कैलकुलेशन। अगर आप इसको प्रैक्टिस करें, शायद इन्होंने प्रैक्टिस की हुई है पहले से, पर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत इजीली ये कैलकुलेशन आ जाएगा समझ में। और इसी तरीके से हम, कोई अगर पूछे 16 into 5 क्या है, तो 6 5s are 30 और 10 into 5 is 50, 80। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी दो तरीका और बताऊंगी कैलकुलेशन का, डबल डिजिट्स के 2 तरीके और बताऊंगी। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरे टाइप का अगर क्वेश्चन आया जिसमें कि टेंस प्लेस जो है ना वो अगर मान लो सेम है, जैसे कि 47 into 43,
ये दोनों वैल्यू सेम है इस तरफ के टेंस प्लेस। अगर ये नंबर सेम है तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। करना क्या है, 7 into 3 21, वी ऑल नो। ये दोनों प्लेस वैल्यू टेंस वैल्यू सेम है। 5 के बाद जो नंबर आता है यानी कि 4 के बाद जो नंबर आता है यानी कि 5 into 4 कर देंगे 20। सो दिस इज द आंसर, वन लाइनर आंसर। समझ में आई? 7 into 3 21, और ये दोनों नंबर सेम रहेगा अगर, तो इसके बाद वाला नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 into 4 is 20, सो आंसर इज 20 21। जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ, 39, इसमें मैं किसी को अनम्यूट करूंगी। नहीं आ रहा, आपका हो गया चांस बेटा, जिसका चांस हो गया उसको और नहीं लेंगे। हाँ देविका, हाँ देविका, ओके ओके देविका वेट। अनम्यूट किया है उसको। देविका बोलिए। मैम क्वेश्चन क्या है? लिख रहा ना स्क्रीन पे 39 into 31। मैम 39 into 31। हाँ जो ट्रिक मैंने अभी सिखाया देविका, वो ट्रिक से बताना है आपको। मैंने क्या बताया था, जब ये टेंस प्लेस में जो नंबर्स, ये भी 3 है और ये भी 3 है, दोनों सेम रहेगा, हमें क्या करना है, कौन सा ट्रिक लगाना है, ये दोनों नंबर को यानी कि 9 into 1 करेंगे तो 9 होता है। 9 1s are 9, हाँ 1 3s are 1 3s are 3, और मैम उसके नीचे नहीं 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 देविका, जो ट्रिक मैंने आपको सिखाया वो ट्रिक से आपको बताना है। सक्षम, आंसर इज रॉन्ग। पर 4 के बाद वाला नंबर क्यों लिया है, एक नंबर ज्यादा हो गया। हाँ ट्रिक ही वही है जिससे भी ये क्वेश्चन लिखा था ना, ये ट्रिक ही वही है। जैसे कि मैं वापस 39 पे वापस पहले बता दूं। मैम आंसर इज 99। मैम आंसर इज 99। अच्छा ठीक है हम आएंगे आपके पास। अभी जैसे कि मैं बताया था 47 into 41, आप किसी से ने पूछा ना कि बाद वाला नंबर क्यों लेंगे, दिस इज द फॉर्मूला। जब आपका ये दो नंबर सेम होगा, 4 and 4, मेरे कर्सर देखो, 4 and 4 नंबर सेम होगा तो हम इसके बाद वाला नंबर ही लेते हैं। जैसे कि 7 into 7 लिखेंगे यहाँ पे, 7 into 3 लिखती हूँ, कोई और लेती हूँ, 37 33। अभी इसका कैलकुलेशन देखते हैं। अभी 3 और ये 3 दोनों सेम है ना, सेम है ना, तो 1 वैल्यू जो है 7 और 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 into 3 is 21। अभी ये 3 टेंस वैल्यू भी 3 है, टेंस वैल्यू भी 3 है, तो 3 के बाद वाला नंबर से 94। मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 करेंगे, तो 12 21 ओके मैम। is the answer. ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। समझ में आया सबको? यस मैम। दूसरा मैं बताती हूँ, 74 into 34। पहले में टेंस वाला जो नंबर था वो सेम था, अभी वंस वाला नंबर सेम है, यानी कि ये दो नंबर सेम है। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें करना है 4 4s are 16, सेम चीज, 4 4s are 16। पहले उसमें क्या करते थे, 7 3s are 21 प्लस ये नंबर 4
21 plus 1, 21 plus 4 is 25. पहले वाले ट्रिक में वंस प्लेस को मल्टीप्लाई किया जैसा हमने इसमें किया, और उसमें क्या किया था, ये नंबर से तो एक नंबर आगे बढ़ा के उसको मल्टीप्लाई किया था। बट इसमें क्या करना है, इसको दोनों मल्टीप्लाई करके ये नंबर ऐड कर देना है। 7 3 21, सिंस ये कॉमन है तो 21 plus 4 is 25। समझ में आई अदिति? आ गई समझ में? शौर्य समझ नहीं आया? ओके आद्या। 74 into 34, अभी वंस प्लेस सेम है ना, ये भी 4 है ये भी 4 है, तो हमें क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16। अभी ये दोनों अलग है ना, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21, और ये नंबर कॉमन है ना 4, इसको हमें ऐड कर देंगे 21 में। 21 plus 4 is 25। आई वन एग्जाम्पल और क्लियर होगा फिर। अभी 86 into 82, नहीं ये तो दूसरा वाला हो गया। 26 सॉरी, 86 into 26। वंस नंबर सेम है ना, 6 6, तो 6 6 36 लिख दिया हमने पहले। फिर मैंने क्या बोला, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 2 16, और कौन सा नंबर है, 6 नंबर है। 16 plus 6 कितना होता है, 22। तो 2 2 3 6 is the answer। अब क्लियर हुई? आद्या ना किसने किया था मैसेज की, वो नहीं समझ में आया है। तो आज हमने 3 ट्रिक सीखा है। ये तीन ट्रिक को हम प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस करेंगे, और मम्मी को बोलो पापा को बोलो कोई भी नंबर देने के लिए 2 डिजिट्स का, और इस तरह की प्रैक्टिस करना है आपको घर में। और जितना प्रैक्टिस करेंगे, अभी आप स्पीड में मत जाना कि मुझे 2 मिनट में या 2 सेकंड में कंप्लीट करना है। अभी ट्रिक को समझने में टाइम स्पेंड करना, ठीक है, टाइम करना। ओके ओके एवरीबॉडी। तो तरीके सीखे, 3 तरीके सीखे वैदिक मैथ्स के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से मैंने आपको बताया, टेबल्स भी बहुत इजी लर्न कर सकते हो, थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है। और अगर इंडेक्स कुछ आउट होता है, आपको नहीं समझ में आता है, ये वीडियो जब यूट्यूब चैनल पे आएगा तो आप वहां से इसको रिवाइज कर सकते हो कि दीदी ने क्या क्या स्टेप समझाए थे। ऑलराइट, ठीक है, डन। अभी 7 बज रहे हैं और हमें शायद मेडिटेशन करना था 6:15 to 7। मैम कैन यू प्लीज अनम्यूट मी, राजवी। ठीक है, और आप ये होमवर्क करो, और इफ इन केस डाउट होता है तो नेक्स्ट सेशन जब हम करेंगे, या फिर दीदी ने जैसा बोला है व्हाट्सएप ग्रुप चालू करेंगे, वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप क्वेश्चन डाल सकते हो, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आंसर मिल जाएंगे। अभी एक और चीज मैं बताती हूँ, क्योंकि शायद आप लोगों के साथ मेरा एक और सेशन नहीं है, यही है एक लास्ट सेशन। सबको स्पेलिंग्स में डाउट होते हैं क्या, स्पेलिंग लर्न करने नहीं आता? कितनों को लगता है कि स्पेलिंग्स में नहीं लर्न कर सकता हूँ, या फिर स्पेलिंग लर्न करने में मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है? उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। अभी मान लो कोई आरोही को अनम्यूट करेंगे क्या दीदी? आरोही अधवंकर। हाँ जी, प्लीज रिपीट होमवर्क। स्मिता की जो भी आपको बताया गया है वो आपको घर में डिफरेंट नंबर्स लेकर के आप उसको प्रैक्टिस करो, जो भी आपको टेक्निक बताई है शॉर्ट फॉर्म में। हाँ अभी आपको स्पेलिंग याद करने में कुछ डिफिकल्टी होती है? हाँ, बड़े बड़े स्पेलिंग याद करने में। अच्छा, कोई एक वर्ड बताओ जो आपको स्पेलिंग याद करने में डिफिकल्टी होती है, कोई एक वर्ड जिसकी स्पेलिंग आपको नहीं याद होती है।
सब ध्यान देंगे कि स्पेलिंग कैसे याद स्पिरिचुअल स्पेलिंग में मुझे डिफिकल्टी आती है। स्पिरिचुअल, हाँ, स्पिरिचुअल का स्पेलिंग क्या होता है? SPIRITUAL, यही है ना स्पिरिचुअल? हाँ, SPIRITUAL, ठीक है। अभी मैं ट्रिक स्टार्ट कर रही हूँ, सब ध्यान से सुनना कि स्पेलिंग कैसे लर्न करना है आगे जाके। क्लोज योर आईज, आरोही, क्लोज योर आईज, पुट योर पेन्स डाउन, पेन डाउन रखो, आंखें बंद करो, हाथ नहीं रखने हैं आपको, बस ऐसे ही आंखें बंद कर लो। हाँ, अभी इमेजिन करो आपकी आंखों के सामने, तो कौन सा कलर पसंद है आरोही? Which color you love? कोई भी कलर बता दो आरोही। I like red color. Red color, okay. Close your eyes again. So everybody pay attention to this technique. हाँ, आप आगे जा करके ये स्पेलिंग लर्न करने में आप यूज कर सकते हो। ओके, नाउ आरोही, आपकी आंखों के सामने देखो, स्काई है बहुत बड़ा सा, आसमान आंखों के सामने दिख रहा है? हाँ, अभी हाँ, वो स्काई के ऊपर ना एक बहुत रेड कलर का बोर्ड है, रेड बोर्ड है, दिख रहा है रेड बोर्ड? हाँ, अभी आपके समझो कि आपके हाथों पे एक व्हाइट कलर का मार्कर, ठीक है व्हाइट कलर का मार्कर। हाँ, इमेजिन करो कि आप वो रेड कलर का जो बोर्ड है ना बहुत बड़ा सा, उसमें बहुत बड़ा सा आप लिख रहे हो, एस लिखो। इमेजिन करो कि आप बहुत बड़ा सा एस, फिर लिखा पी, लिखा, फिर लिखा आई, फिर लिखा आर, बहुत बड़ा सा। हाँ, हाँ लिखा, फिर लिखा आई, हाँ लिखा, फिर लिखा टी, हाँ, यू, हाँ, ए, हाँ, हाँ, लिखा, स्पिरिचुअल लिखा हुआ दिख रहा है बोर्ड के ऊपर? हाँ दिख रहा है। बोलो स्पेलिंग। SP हाँ, IRITUAL। उल्टा बोलो, एल पे क्या? आंखें खोल दी है आपने। उल्टा बोलो स्पेलिंग। LAUTIRIPS। तो ये स्पेलिंग जो है देखा, आपको याद आया ना? आंखें बंद करके स्टिचो का स्पेलिंग लिख सकते हो ना? आराम से। तो इसी तरह से जब भी कोई स्पेलिंग, एवरीबॉडी, जब भी कोई स्पेलिंग लर्न ना हो, अपने फेवरेट कलर का बोर्ड आपकी आंखों के सामने ले आओ, बहुत बड़ा सा बोर्ड, और आपका फेवरेट मार्कर, जैसे कि रेड कलर है तो उसमें आप ऐसे मार्कर लिखो जो आपको स्पेलिंग वहां दिख सके। अभी रेड है तो उसमें आप व्हाइट कलर से लिखो तो बहुत अच्छे से फ्लैश होगा। तो वैसे ही कलर कॉम्बिनेशन चूज करने हैं आपको। फेवरेट कलर का बोर्ड लाओ, बोर्ड के साथ एक बहुत सुंदर सा मार्कर रखो और उसमें इमेजिन करो कि आप वो वर्ड लिख रही हो, जैसे इन्होंने लिखा एस, और एक्शन भी करो साथ ही साथ, आंखें बंद करके, S
PIRITUAL, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है। अभी इसको उल्टा पढ़ो, फिर सीधा पढ़ो, फिर उल्टा पढ़ो। It will not even take 1 minute to learn the spelling, and you will learn it forever. Anybody would like to try? Anybody would like to try? दीदी शायद मेरा ये मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं लैपटॉप से ही लॉग इन रहूंगी, ठीक है? ओके, उसका वीडियो आप ऑन कर लीजिए। हाँ, वीडियो मैं ऑन कर लेती हूँ क्योंकि इसमें बैटरी थोड़ा ऑफ हो गया है। इट्स लाइक 2% लेफ्ट। अच्छा, यहाँ रेडमी के नाम से कोई है? हाँ, एक सेकेंड, समथिंग रॉन्ग। ओके, तनिष्का है? हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, क्लियर है। यस मैम। हाँ जी, बताइए, आपको स्पेलिंग कौन सा नहीं याद आता है? क्या कौन सी स्पेलिंग आपको लर्न नहीं होती है? आपको जो मैंने सिखाया आप समझे कि कैसे स्पेलिंग लर्न करना है? तनिष्का, यस मैम। जब भी कोई स्पेलिंग लर्न ना हो, विजुअलाइज करो आपकी आंखों के सामने बहुत बड़ा सा एक बोर्ड है आपके फेवरेट कलर का, ठीक है? और विजुअलाइज करो कि आपके पास एक, चाहो तो एक पेन रख लो, समझो कि ये वो मार्कर है जो आपको बहुत पसंद है। विजुअलाइज करना है, कुछ भी कर सकते हैं। हमने तो कल टेबल को भी उड़ा दिया था, परसों हमने तो क्लास में ट्री भी उगा दिया था। तो विजुअलाइजेशन में हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा सा स्काई में लटक रहा है एक वो फेवरेट कलर का बोर्ड, और ये मार्कर है मेरे पास, बहुत मेरा फेवरेट कलर। और वो स्पेलिंग को लिखना शुरू करेंगे। शीतल लिखना है तो लिखेंगे, बड़ा सा लिखेंगे, एस एच ई ई टी ए एल, और दिखना चाहिए आंखों के सामने, बंद आंखों से भी वो दिखना चाहिए सामने कि वो क्या स्पेलिंग लटक रहा है उस बोर्ड में। अभी सीधा पढ़ा, अब उल्टा पढ़ेंगे। L A T E E H S। फिर से एक बार पढ़, इस तरह से पढ़ेंगे, S H E E T A L L A T E E H S। 2-3 बार करेंगे, स्पेलिंग हमेशा के लिए याद रहेगा। हम स्पेलिंग इसलिए नहीं याद कर सकते हैं क्योंकि हमारी आंखों के सामने वो विजुअल नहीं आते हैं स्पेलिंग के। नहीं तो मैं अगर पूछूं कैट का स्पेलिंग क्या है, तुरंत आपकी आंखों के सामने CAT लिखा हुआ आएगा और आपके मुंह से निकलेगा CAT। सबसे पहले ब्रेन के, मन की आंखों के सामने वो स्पेलिंग आता है। और जो स्पेलिंग हम लर्न नहीं कर सकते हैं, वो मन की आंखों के सामने वो स्पेलिंग नहीं आता है, इसीलिए हमें लर्न करने में डिफिकल्टी होती है। तो उसको इस तरीके से हम विजुअलाइजेशन सिखाएंगे। ऑलराइट, अभी बहुत लोगों ने बोला है नंबर 2 का सेकेंड ट्रिक हमने नहीं समझा, या फिर कोई और ट्रिक नहीं समझा है। ये वीडियो जगदम्बा भवन के YouTube चैनल पे टेलीकास्ट अभी लाइव भी हो रहा है और इसके बाद भी वहाँ रहेगा। यू कैन गो अहेड एंड रीविजिट दैट ऑनलाइन सेशन, और वहाँ से जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप दीदी ने बनाया है या बनाने वाले हैं। सिमी, आपको चांस मिलेगा बेटा, बहुत लोग हैं ना इसलिए चांस नहीं मिल पा रहा सबको। व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने क्वेरीज वहां डाल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, डन। दीदी क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, किसी का अगर कुछ है तो। दीदी जी एक्चुअली क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमारा समय भी हो चुका है। हाँ जी, तो हमने उनको 8:58 to 8:15 का टाइम दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप हम उनके लिए खोलेंगे
तो वो अपने क्वेश्चंस उसमें डालेंगे, फिर कल मॉर्निंग 10 बजे तक हम उनका आंसर करेंगे। ठीक है, चलेगा? चलेगा चलेगा। ओके, थैंक यू दीदी जी। अच्छा दीदी जी, आपका कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे और एंड में? मैं तो चाह रही थी कि एक टेक्निक इनको बताए जहाँ पे ये कंसंट्रेशन वगैरह बढ़ा सकते हैं वो, बट अभी टाइम बहुत हो गया, उसके लिए टाइम भी बहुत लगेगा, सो मे बी नेक्स्ट टाइम। ओके दीदी जी, ओके, थैंक्स दीदी जी, आपने इतने सुंदर एनर्जेटिक वे से सारे बच्चों को सिखाया, हमें भी बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। और जैसे कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनको कुछ डाउट्स है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 7 डेज कैंप के बाद में भी अगर आप बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे तो कुछ सेशंस हम आपके लिए रख सकते हैं। अगर आपकी तैयारी होगी इसको कंटिन्यू करने की, तो आपके लिए जरूर हमारा गाइडेंस हमेशा के लिए रहेगा। तो पहली ये एक बात है कि आपको जो भी डाउट्स है वो भी आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है? और दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि हमें अनम्यूट करें, तो आप सभी देख पा रहे हैं कि इस ग्रुप के साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, तो हमें भी ये पॉसिबल नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 10 बच्चों को कर सकते हैं, लेकिन सभी को हम नहीं कर पाते हैं। तो आप जरूर हमारे वीडियो में दिखाई देते हैं, आप ऐसा ना समझे कि आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपके फोटोज हमारे साथ है, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ है, ठीक है? तो कुछ बच्चों ने फिर से एक बार होमवर्क पूछा था, तो आज का होमवर्क हम एक बार रिपीट करा देते हैं। आज जैसे हमारा ड्राइंग का टॉपिक था और हमने वैदिक मैथ सीखा है, तो हम बहुत सुंदर रीति अर्चना से। बेन अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। ओके, थैंक यू। तो जैसे आज हमने दोनों भी बहुत क्रिएटिव वे से सीखा है। जो फर्स्ट सेशन था उसमें ड्राइंग भी सुंदर सीखा और दूसरे सेशन में हमने वैदिक मैथ्स भी बहुत सुंदर सीखा है। तो आज का होमवर्क यही रहेगा कि आपको सुंदर सा फ्लावर पॉट निकालना है और फ्लावर पॉट के ऊपर एक सुंदर सा गुलदस्ता है, और उस गुलदस्ते के जो भी फूल से, जो फ्लावर से, वो फ्लावर को आप क्या करेंगे, अलग अलग शेप में निकालेंगे। वो फ्लावर का जो शेप होगा वो कुछ भी हो सकता है, आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना है। मे बी आपका फ्लावर स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, हाफ सर्कल भी हो सकता है, या हार्ट शेप भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का फ्लावर आप क्रिएटिविटी के साथ उस बुके में डाल सकते हैं, उसको बहुत सुंदर सजा सकते हैं। और फ्लावर के अंदर थोड़ा सा स्पेस रखना है। जैसे अभी आप थैंक यू का कार्ड बनाए तो बीच में आपने थैंक यू लिखा था, ऐसे ही हर फ्लावर के अंदर आपको एक ही थॉट लिखना है, आई एम द बेस्ट। क्या लिखना है आपको? आई एम द बेस्ट। और बहुत सुंदर रीति से आपको ये ड्राइंग बनाना है, कलर्स के साथ, आपके क्रिएटिविटी के साथ। आप वो जो फ्लावर पॉट होगा उसके ऊपर भी लिख सकते आई एम द बेस्ट, और छोटा सा आपका स्माइली का चित्र भी निकाल सकते हैं। और आप सभी हमें होमवर्क भेजने वाले हैं, जो एक नंबर आपको डिस्प्ले कर रहे हैं उस नंबर पर आप सभी को अपने होमवर्क्स भेजने हैं, ताकि हम आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? क्या होता है यहाँ पर समय की कमी के कारण हम कर नहीं पाते, तो आपको देखो वहां पे बोर्ड पे एक नंबर आया है, जो भी आप होमवर्क्स कर रहे हैं इस नंबर पर आप भेजेंगे आपके होमवर्क्स, ठीक है? आप नोट कर लीजिए इस नंबर को, 9140080138। अच्छा, और एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए कि फैंसी ड्रेस के लिए जिनको भी पार्टिसिपेट करना है तो उनको अलग नेम के लिए ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजना है। आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, उस पर आपको फैंसी ड्रेस के नाम भेजने हैं। अगर आप फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो
तो आपका नाम आपको दूसरे नंबर पर भेजना है। आप नंबर नोट कर सकते हैं 9922841243। अच्छा, कुछ बच्चों ने मैसेज दिया था कि वो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े हुए नहीं है। तो अगर आप अभी तक भी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े नहीं है तो आपका नंबर आप चैट में डाल दीजिए, हम आपको ऐड कर लेंगे। फैंसी ड्रेस का नंबर रिपीट करेंगे सिस्टर? जी, 9922841243। ठीक है। अच्छा, हम समझते हैं कि आप सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, करते हैं हम थोड़ी देर में। से आप कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी आपको कुछ भी पूछना है या आपके कुछ डाउट्स है तो आप हमें भेज सकते हैं। आपको जो नंबर दिया है उसके ऊपर भी आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो। ठीक है, लास्ट में हम 1 मिनट साइलेंस करते हैं। जो हमारे स्पीकर्स थे उनके लिए हम बहुत दिल से थैंक्स करते हैं। हम सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी का भी बहुत दिल से थैंक्स करते हैं। अपने पेरेंट्स का थैंक्स करें, अपने फैमिली मेंबर्स को दिल से थैंक्स करें, अपने टीचर्स को, इस ग्रुप में जुड़े हुए हमारे सारे फरिश्ते बच्चों को। ये सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, जिनको भी चांस मिल रहा है तो भी बहुत अच्छा है। अगर हमें नहीं मिल पा रहा है तो भी कोई बात नहीं। हम सबके लिए बहुत गुड विशेष करते हैं कि सभी आगे जाए। अपने आप को थैंक्स करें। ओम शांति। कल हम फिर से 4:45 को जुड़ेंगे ताकि हम आपके होमवर्क चेक कर सके। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। ओके, तो जो डाउट थे बच्चों के वो ये थे कि हम ये जो टेक्निक हमने कल सिखाया वो टेक्निक हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। सो जिन्होंने भी ये मैसेज भेजा है, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सीरियसली लिया इसको और आपने घर में जाके प्रैक्टिस की, तभी आपको ये पता चला कि ये टेक्निक हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। सो उसके लिए मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलना चाहूंगी कि यस, यू आर राइट, ये टेक्निक हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक 47 and 43. Alright? इसको मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ एक ही क्लॉज है इसके। ये क्लॉज ये रहेगा कि जो नंबर कॉमन है, जैसे कि 4 and 4 कॉमन है, 10s कॉमन है, लेकिन वंस डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट वाले सेक्शन है ना उसका सम यानी कि 7 + 3 शुड बी 10, यानी कि 7 + 3 कितना होता है? 10 होता है। तो ये टेक्निक वहां एप्लीकेबल होगा। Did you get that? जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं 74 और 74 नहीं, क्लियर करते हैं
64 और 34। अभी वंस जो है, वंस कॉमन है, 4 4 है, टेंस डिफरेंट है, 6 और 3। तो यहाँ पे टेंस का जो डिफरेंट नंबर्स है उसका समेशन 10 होना चाहिए। 6 + 3 9 होता है, तो वो टेक्निक यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। Am I clear on this part? If yes, raise your hand. Most of them have आप वर्चुअल understood. रेज नहीं करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं वापस से दिखाती हूँ। One more example. जैसे कि है 39 और 31। अभी 3 3 तो कॉमन है हमारा, राइट? 3 और 3 कॉमन है हमारा। अभी जो 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 डिफरेंट नंबर्स है वो है 9 और 1। वंस प्लेस आर डिफरेंट, तो 9 + 1 10 होता है, तो यहाँ पे वो टेक्निक एप्लीकेबल होंगे। इसका आंसर क्या आएगा? 9 × 1 = 9, राइट? बट हम ये 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे। और 4 के बाद, 3 के बाद नंबर आता है 4, तो 4 × 3 = 12। तो आंसर इज 1209। ओके, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ी और क्लैरिटी करने के लिए। अभी है 74, नहीं अभी हम दूसरा लेते हैं। 24 × 84, ठीक है? तो 4 4 वंस प्लेस में कॉमन नंबर है 4, लेकिन टेंस प्लेस इज डिफरेंट, बट स्टिल सम कितना है? 8 + 2 = 10। तो ये जो टेक्निक मैंने बताया था वो यहाँ एप्लीकेबल होंगे। तो इसका आंसर कितना होगा? 4 4 = 16 और 8 2 = 16, 16 + 4 20। ठीक है? ऑलराइट, ठीक है। अभी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि एक और एग्जांपल दूं मैं। चलो एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे कि है 35 and 37, सॉरी 31। तो यहाँ पे टेक्निक एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 3 तो कॉमन है, टेंस प्लेस इज कॉमन। अभी वंस प्लेस जो है वो डिफरेंट है, बट इसका सम 5 + 1 10 नहीं होता है, इसीलिए ये टेक्निक यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑलराइट, अभी दीदी एक दो स्टूडेंट को अनम्यूट करेंगे और लेट मी आस्क कि वो क्लैरिटी हुई है कि नहीं हुई है। जिसको क्लैरिटी नहीं हुई है वो फिजिकली हाथ उठाएंगे, ऐसे वर्चुअल हाथ नहीं उठाएंगे। अच्छा, अदिति पवार 7A को अनम्यूट करेंगे प्लीज दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अदिति पवार आप अनम्यूटेड हैं। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैम मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर वो डिफरेंट नंबर के सम 10 नहीं होंगे तो वो सम कैसे सॉल्व करेंगे? वो उसके देखो बेटा, वैदिक मैथ्स जो है ना बहुत वास्ट सिलेबस है। ओके, अभी हमने 2-3 ट्रिक्स हमने बताए थे। एक ये दो जहाँ पे वंस प्लेस अगर कॉमन रहा तो क्या करेंगे, टेंस प्लेस अगर कॉमन रहा तो क्या करेंगे, और एक हमने सिखाया था जैसे कि 14 × 3 कैसे टेबल्स लर्न करना है, वो हमने सीखा था कल। तो ये 3 ही टेक्निक सिखाए हैं। बाकी वैदिक मैथ्स इज अ वास्ट चैप्टर्स, उसमें बहुत डिफरेंट चैप्टर्स है। तो अगर आपको सीखना है तो हम आगे भी इस तरह के सेशंस लेंगे जहां आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऐसी दी जाएगी, ठीक है? बट एक ही दिन में सारा चैप्टर्स कवर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा ट्रिक बताया है जहां पे अगर इस तरह के सम आते हैं तो आप डायरेक्टली इसको मेंटल मैथ से भी कर सकते हो। ओके अदिति, थैंक यू। ऑलराइट, और एक दो क्वेश्चन लेना चाहेंगे? कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है? We'll take only two more questions. Okay. लक्षिता
को क्वेश्चन है, हैंड रेज किया है। लक्षिता पूछिए। अनम्यूट करेंगे। लक्षिता पूछिए। हाँ आप कर सकते हैं, आप देखिए स्क्रीन पे वो नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आप कर सकते हैं अपने हैंड से। मैम मुझे ये डाउट है कि जो मैम आपने ट्रिक बताई है जिसमें टेंस प्लेस सेम है, तो मैम उस ट्रिक को हम कैसे करेंगे? वैसे मैम क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अभी आवाज क्लियर आ रही है आपको मेरी? या हाँ, तो जैसा कि अदिति को मैंने बताया कि ये जो है टेक्निक्स, पूरा मैथ्स इस टेक्निक से हम नहीं कर सकते बच्चे। वैदिक मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बट सिंस अभी का टाइम का कंस्ट्रेंट है तो हमने 3 टेक्निक्स लिए थे कल, और उस 3 टेक्निक्स को समझने की कोशिश करी थी। ठीक है, अब जहां जहां पे ये टेक्निक्स एप्लीकेबल है वहां से आप ये मेंटल मैथ से कर सकते हो।